एक्सेलची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत जो है यहां पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं, जिनकी इनॉग्रेशन नहीं की गई है, इस कारण जो है ये बिल्डिंग जो है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरवाल स्थित एक प्लाजा की, जिसको हाल ही में जो है कंप्लीट किया गया था और 6 से 7 महीने हो गए इस बिल्डिंग को बनकर तैयार हुए, लेकिन आज भी ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं किया गया। उद्घाटन ना होने के कारण जो है ये बिल्डिंग शराबियों के लिए अड्डा बन चुकी है। यहाँ पर कई तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं। नरवाल में मंडी प्लाजा, जिसे जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत R&B विभाग द्वारा बनाया गया था, आधे साल से अधिक समय से पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया। ये परियोजना जून 2022 में शुरू की गई थी और 9.25 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी 2023 के आसपास इसे पूरा कर लिया गया था। परियोजना के तहत मौजूदा शेड्स की अपग्रेडेशन, कैंटीन की कंस्ट्रक्शन, शौचालय का निर्माण, डोमेट्री की सुविधा और पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए काम किया गया था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो कॉम्प्लेक्स महीनों पहले पूरा हो गया था और जम्मू स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को ये ज्ञात भी है कि ये मंडी प्लाजा उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई। इसका उद्घाटन किसी वीआईपी की अवेलेबिलिटी के कारण नहीं किया गया है, जिससे सैकड़ों फल और सब्जी विक्रेता खुले क्षेत्र में अपनी खाद्य सामग्री बेचने के लिए मजबूर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में व्यापारिक समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है। का नाम? मेरा नाम राजेश गुप्ता। तो राजेश जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन जनता को समर्पित नहीं हो रही है, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या है जी, ये बिल्डिंग पिछले 6-7 महीने से तैयार पड़ी है। हमें ये नहीं समझ आ रही है इसको किस लिए इन्होंने रोक के रखा है अपने पास स्मार्ट सिटी वालों ने। ना ये हार्टिकल्चर के लिए हैंड ओवर कर रहे हैं, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, जो यहाँ का सारा रख रखाव देखता है, उनको हैंड ओवर होगी, इसका यूज़ होगा, हमारे काम भी आएगी। यहाँ ड्राइवर्स, बाहर से किसान वगैरह जो आते हैं, उनको रहने के लिए एक स्थान मिलेगा। सर्दी का मौसम है, उसमें भी परेशानी आ रही है। और इसकी इनाग्रेशन के लिए ये पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्हीं से क्यों नहीं करवा रहे हैं? किसी पॉलिटिकल आदमी का क्यों ये वेट कर रहे हैं? किसी एडमिनिस्ट्रेटर आदमी के से क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये मुझे समझ के परे है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर ये ऐसे ही वेकेंट पड़ी रही, खाली पड़ी रही बिल्डिंग, तो कल कल को इसका मिसयूज़ होएगा और हो भी रहा है। यहाँ शाम के टाइम जैसे हम पुलिस वालों को कभी बोलते हैं यहाँ जुआ खेलने वाले, दारू पीने वाले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पिक्चर भी आप ले लो, उसमें बॉटल्स पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, और इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो यहाँ बोलना अच्छा नहीं है। ये कहने का मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर को ये हैंड ओवर करें, जो इसको मेंटेन करें, जिससे हमें भी इसकी सहूलियत मिले, हमारे किसानों को। हमारे ड्राइवर्स आते हैं जो लगातार हम लोगों को बोलते हैं यहाँ रहने का स्थान नहीं है, तो उसकी वजह से ये बनेगी तो उनको भी ये मिलेगी, इससे उनको रेवेन्यू भी आएगा, कुछ इसकी भी यहाँ की रख रखाव भी बढ़ेगा। यहाँ आप गंद देख रहे हो बड़ा है, यहाँ बनेगा तो अच्छा, ये बिल्डिंग चलेगी तो सबके काम आएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण R&D विभाग द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रत्यक्ष देखरेख में किया गया था और इसे हॉर्टिकल्चर विभाग को हैंड ओवर किया जाना था, जो अभी तक नहीं किया गया है, जिससे इस बिल्डिंग का दुरुपयोग हो रहा है। स्थानीय लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके उद्घाटन में देरी की वजह क्या है, जबकि कुछ महीने पहले ही ये बनकर तैयार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नितिन जैन है। तो नितिन जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन हैंड ओवर ना होने के कारण, नॉन फंक्शनल होने के कारण जो है कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हमारी मंडी कोई 42 साल पहले बनी, जम्मू फ्रूट मंडी। यहाँ पर अभी तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ। इन 40 सालों में हमारी मंडी इग्नोर्ड ही रही। पिछले 2-3 साल से थोड़ा बहुत इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया यहाँ पर और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मंडी प्लाजा बना है, लेकिन ये किसी इस्तेमाल में नहीं आया क्योंकि 6-7 महीने से बन के रेडी है ये, लेकिन हैंड ओवर ना होने की वजह से ये अभी तक किसी काम में आया नहीं। डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस बना देंगे और यहाँ पे 2-3 ऑफिस लाएंगे, यहाँ पे बैंक्स लाएंगे, किसानों के रहने के लिए फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। डिले से आपको लगता है कि इस बिल्डिंग का जो है मिसयूज़ भी किया जा रहा है? बिल्कुल मिसयूज़ भी हो रहा है इसका। डिले होने की वजह से यहाँ पर शाम को शराबी यहाँ पे मजमा लगा लेते हैं। 1-2 बार हमने पुलिस को कॉल किया, वो पकड़ कर भी इनको लेकर गए। ये डिपार्टमेंटल डिलेज़ की वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। अब 2 साल से हमारी मंडी की लीज़ ख़त्म है, 2 साल से भी वो भी फाइल सिर्फ टॉस ही हो रही है।
उसके अंदर भी कोई आउटकम निकला नहीं। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारी मंडी की 2023 का अगर अराइवल देखेंगे, मंडी में माल कितना है, 50% भी नहीं रह गया। इतना ट्रेड का नुकसान है कि कोई हिसाब नहीं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील यही है कि जी कोई जैसे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया ना, ऐसे ही हमारी मंडी की फाइल्स को भी डिस्पोज करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम वाला कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो भी काम है वो टाइमली कम से कम कंप्लीट हो। अगर गवर्नमेंट कोई पैसा लगाती है, कोई फैसिलिटी जनरेट करना चाहती है, तो वो टाइमली फैसिलिटी जनरेट करके हैंड ओवर पब्लिक को हो जाए, ताकि पब्लिक भी अपने काम में उसे ला सके। इस समय जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ हैं, परवीन जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। परवीन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो बिल्डिंग बनकर तैयार है, जो प्लाजा बनकर तैयार है, इनॉग्रेशन का इंतजार कर रहा है, तो क्या समस्या आ रही है इसका इनॉग्रेशन ना होने के कारण? ये तकरीबन जो बिल्डिंग है आज से 6 महीने 7 महीने हो गए उसको तैयार हुए। इसका अभी तक उद्घाटन हुआ है और इसमें ये खाली पड़ी हुई है, जहाँ पर गलत एक्टिविटी जो हो रही है, जो आज बात से आदमी आते हैं नशे करने वाले, वो सारे वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर देखभाल इस किसी के जिम्मे में नहीं है, ना बार कोई गार्ड वगैरह है। तो इससे ये मुश्किल आ रही है कि जो गलत एक्टिविटी है वो हमारी मंडी में चल रही है। पिछले दिनों भी अभी वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने नशा कर रहे थे। फिर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने उनकी स्कूटी भी 2 जब्त की है और उनको वो भागे वहाँ से और स्कूटी उनकी जब्त कर ली है। इससे हम ये चाहते हैं कि अगर ये बिल्डिंग बनी है, इसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना। ऐसे बिल्डिंग बनी है, बन के तैयार है, अब इसका उद्घाटन का जो इंतज़ार कर रहे हैं। उद्घाटन अगर 10 महीने के बाद होगा, जो 10 महीने ऐसे पड़ी रहेगी, इसमें से कोई यूज नहीं हुआ। अगर ये किसी को बैंक वाले को हार्टिकल्चर वालों ने बोला था कि ये हमारे हैंड ओवर अभी हुई नहीं है, हैंड ओवर होती है ये हम किसी बैंक वालों को, नेशनल बैंक वालों को देंगे और इससे अपना रेवेन्यू भी जनरेट होगा और माल मंडी का काम भी चलेगा। बैंक वालों को देंगे और भी जो हमारी मंडी की ज़रूरत है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसलिए हमें बहुत मुश्किल आ रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमने डायरेक्टर साहब को भी अप्रोच किया था, उन्होंने बोला कि अभी हमारे हैंड ओवर में हुई नहीं है। अगर हो जाती है तो हम इसको जल्द से जल्द फंक्शनिंग शुरू कर देंगे। बैंक में हो सकते हैं, इसमें 2-3 बैंक भी ले आएंगे, कोई ATM वगैरह सब करा देंगे, तो हम इसको जो शुरू कराते हैं। अभी हमें हैंड ओवर नहीं हुई। जिस तरह से बिल्डिंग अभी नॉन फंक्शनल में है, अगर ये बिल्डिंग फंक्शनल में आती है तो मंडी के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? देखो ना, अगर मंडी के अंदर 2 बैंक भी आ जाएंगे तो उसमें मंडी में हमारा जो काम है, बाहर जाना पड़ता है, बैंकों में जाना पड़ता है। जो मंडी के अंदर बैंक है, इससे हमें बहुत लाभ होगा। हमारे जो अपने व्यापारी भाई हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि डिले की वजह क्या है वो उनकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई तरह के ऑप्शंस हैं बिल्डिंग को इनॉग्रेट करवाने के लिए। यहाँ पर कई तरह के जो है ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर सकते हैं और इस बिल्डिंग का जो है जल्द से जल्द इनॉग्रेशन होना चाहिए। ये बिल्डिंग जो है जल्द से जल्द जो है जनता को समर्पित होनी चाहिए ताकि इस बिल्डिंग का जो है लाभ मिल सके। नहीं तो जिस तरह से यहाँ पर इल्लीगल एक्टिविटी की जा रही है, आने वाले समय में ये इल्लीगल एक्टिविटीज जो है और अधिक बढ़ सकती हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।